हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल झिलमिल कनिका बुटीक में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 44 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत हैवी साइज़ है। इस साइज़ का ब्लाउज़ लोग बनाने में बहुत डरते हैं, चाहे वो अब कस्टमर के लिए हो चाहे अपने लिए हो। तो आज हम इस ब्लाउज़ से ही नाप लेके कटोरी ब्लाउज़ बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो मैं सारे सामान को साइड में रखती हूँ और ये ब्लाउज़ को हम अच्छे से बिछा लेंगे। देखिए, इस तरीके से हम रख लेंगे, ठीक है। रखने के बाद एक डायरी में साइड पे रख लेती हूँ, ताकि जो भी मेजरमेंट आएगा मैं उसमें लिखते जाऊँगी, ठीक। तो यहाँ पे हम चेस्ट, ये मैं आपको समझाने के लिए डायरी में लिख रही हूँ ना। आप चाहें तो डायरेक्ट नाप लेके कटिंग भी कर सकते हैं। तो हमारा चेस्ट यहाँ पे 22 इंच आ रहा है, ठीक है। तो 22 को हम जब डबल करेंगे, आगे और पीछे दोनों को करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 44। तो हमारा ब्लाउज कितने का बन रहा है 44। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे चेस्ट 44 इंच है, ठीक है। उसको हम कितने से डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि हम जब भी कटिंग करेंगे तो बैक पल्ला डबल फोल्ड होता है और फ्रंट पल्ला डबल फोल्ड होता है ना। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 11 इंच आएगा, और 11 इंच में हम 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। दोनों को हम प्लस करके 11 इंच और 2 इंच को प्लस करके साइड में 13 इंच लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम शोल्डर पे टेप को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पास अपने ब्लाउज़ का मेजरमेंट ले लेंगे, लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ब्लाउज़ का जो लंबाई है वो 15 इंच है, तो यहाँ पे हम लेंथ 15 इंच लिख लेंगे। 15 इंच में हम 1 प्लस करेंगे, क्योंकि लेंथ में हम 1 इंच प्लस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 प्लस करके 16 इंच लिख लेंगे। उसके बाद हम अपना कमर नाप लेंगे। तो कमर यहाँ पे हम देखिए इस तरीके से अच्छे से खींचते हुए नापेंगे, ताकि हमारा मेजरमेंट सही आए, ठीक। तो देखिए, कपड़े को इस तरीके से अच्छे से खींच के यहाँ पे नापना है। तो ये 18.5 इंच आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 18.5 का यहाँ पे होगा 37 इंच। मैं डिटेल से बता दे रही, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखी नहीं हूँ। 37 इंच, फिर उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 9.25 के आसपास आएगा। यहाँ पे मैं कटोरी का मेजरमेंट ले रही हूँ। तो कटोरी का मेजरमेंट लेने पे यहाँ पे 7.25 इंच आया, तो मैं 7.25 इंच यहाँ पे लिख ली। एक एक पॉइंट हमको नाप लेना है, ठीक है, ताकि हमको जब सिलाई करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हम एस पट्टी का नाप लेंगे, जो हमारा कटोरी जिसमें ज्वाइंट होता है उस पट्टी का नाप लेंगे। तो ये यहाँ पास हमारा देखिए 12 इंच आ रहा है। जहाँ पे हमारा कटोरी ख़त्म हो रहा है वहीं पे हमको नाप लेना है, ठीक। तो यहाँ पे ये कटोरी का लेंथ आ रहा है 12 इंच, उसमें प्लस 1 इंच करेंगे, क्योंकि हाफ इंच शोल्डर में दबेगा और हाफ इंच नीचे साइड दबेगा। तो 12 इंच में हम 1 इंच प्लस करके साइड में 13 इंच लिख लेंगे। अब हम इस योग पट्टी को नाप लेंगे दोनों साइड से। तो एक साइड से हमारा योग पट्टी 3.5 इंच है और एक साइड से 2.5 इंच है। तो दोनों साइड को हम लिख लेंगे यहाँ पे, एक साइड 3.5 और एक साइड 2.5 इंच, दोनों में 1 इंच प्लस करके लिख लेंगे। यहाँ पे एक साइड 4.5 इंच लिख लेंगे और एक साइड हम 3.5 इंच लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम इतना तो पूरा नाप ले लिए, आर्म होल का नाप लेंगे, ठीक है। तो आर्म होल हमारा शोल्डर के पास से इस तरीके से रखना है और राउंड घुमाते हुए जहाँ से हमारा सिलाई है इसको नाप लेना है। देखिए 9.5 इंच आ रहा है यहाँ पे। मैं एक बार आपको और नाप के दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से उंगली को आगे बढ़ाते जाना है, टेप को घुमाते हुए हम यहाँ तक नाप लेंगे। ये हमारा 9.5 इंच आया, तो हम आर्म होल यहाँ पे 9.5 इंच लिख लेंगे। ये हमारा मेजरमेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्लीव्स का नाप ले लेंगे। तो स्लीव्स का जो लेंथ है वो 6.5 इंच है। तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच आपको समझाने के लिए लिख ले रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे कस्टमर बोले थे कि यहाँ पे छोटा स्लीव्स बनाना है, तो मैं यहाँ पे छोटा स्लीव्स बनाऊँगी, ठीक है। तो ये इसका राउंड नाप लेंगे हम स्लीव्स का। तो स्लीव्स का राउंड लगभग 7.25 इंच था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 7 इंच 7.25 इंच यहाँ पे लिख ली हूँ। अब उसके बाद आपका जो भी राउंड आएगा उसको आप नाप के लिख लीजिएगा। अब इसके बाद हम देखिए आगे आपको मैं समझाती हूँ। सारे माप लिखने के बाद हम नेक का नाप ले लेंगे। तो फ्रंट नेक हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे शोल्डर के पास से यहाँ पे हम इस तरीके से टेप को रखेंगे और स्ट्रेट इस तरीके से देखेंगे ये कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा 6.5 इंच पे आ रहा है। तो हमारा फ्रंट नेक कितना हो गया 6.5 इंच।
इसी तरीके से हमको अपना बैक नाप भी ले लेना है। अपने कपड़े को इस तरीके से हम पीछे की ओर घुमाएंगे और शोल्डर के पास से हम देखिए इस तरीके से शोल्डर के पास हम रखेंगे टेप और इसको नापेंगे। तो ये हमारा 10 इंच पे आ रहा है, लेकिन अभी मैं इसका डिप ज़्यादा रखूँगी। ठीक है, ये थोड़ा बंद है तो इसको हमको डिप ज़्यादा करना है। ये कस्टमर का ही डिमांड है कि अभी मुझे डिप पहनना है, तो इसको हम डिप करेंगे। तो यहाँ पे मैं पट्टी जो नीचे का है वो 3 इंच का रखूँगी। आप इससे समझ लीजिए कि हम नीचे का जो पट्टी है उसको 3 इंच रख रहे हैं। ऊपर से अगर आपको समझ ना आए तो कभी भी आप कस्टमर का नीचे वाला पट्टी नाप लीजिए कि आपको कितना चौड़ा रखना है। ठीक है, अब ब्लाउज को हम साइड में रखते हैं। अब जो मेजरमेंट हम लिखे हैं उसी के हिसाब से कपड़े को और अस्तर को कट करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर को कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अस्तर 85 सेंटीमीटर ली हूँ क्योंकि हैवी साइज है। आप चाहे तो 1 मीटर कपड़ा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से स्ट्रेट लाइन खींच ली। हम कम कपड़े में भी हैवी साइज ब्लाउज का मतलब बना सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। तो मेरे मेजरमेंट्स मेरे हिसाब से अगर आप कटिंग करेंगे ना तो आप हैवी साइज कम कपड़े में ही कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने ब्लाउज का लेंथ ले ली 15 इंच, 1 इंच प्लस करके 16 इंच। शोल्डर यहाँ पे मैं 5.5 इंच ली हूँ। ठीक है, उसके बाद आर्म होल में यहाँ पे 6 इंच ली हूँ। जितना हम शोल्डर लेंगे उसका ½ इंच एक्स्ट्रा हम आर्म होल ले लेंगे। चेस्ट हमारा 11 इंच है, 44 साइज है तो उसका 4th भाग 11 होगा। तो हम 11 इंच पे यहाँ पे ले लिए हैं और 2 इंच हम मार्जिन ले लिए। टोटल 13 इंच पे हम मार्क किए हैं। आर्म होल के पास 1.5 इंच लगाते हुए इस तरीके से हम राउंड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से गोल घुमाते हुए हम नाप लेंगे। तो यहाँ पे मेरा आर्म होल 9.5 इंच है, लेकिन यहाँ पे 10 इंच आ रहा है तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से अपने आर्म होल को सेट करना है। आर्म होल सेट करना सीख जाएंगे तो आर्म होल का प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगा। देखिए अभी 9.5 इंच पे आ गया है, तो अब इसको हम उसी तरीके का मार्क कर लेंगे। अब कमर का है तो कमर का हमारा 18.5 इंच था यहाँ पे, तो इसका हाफ करेंगे तो 9.25 इंच आएगा। ये वाला मेजरमेंट मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि 37 इंच आएगा, 8.5 का डबल। फिर उसके बाद हम उसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.25 इंच आएगा। तो 9.25 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क करूँगी कमर का। 1 इंच टक्स के लिए ले लेंगे, 2 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। इसको इस तरीके से हम स्ट्रेट मिला लेंगे। अब हम नेक का टक्स का निशान लगा लेंगे। टक्स हम जितना लिए थे 1 इंच एक्स्ट्रा, उसका हम यहाँ पे निशान लगा लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं टक्स का लंबाई 5 इंच रख रही हूँ, तो 5 इंच पे इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। जो भी मेजरमेंट मैं इसमें दिखा रही हूँ आप उसी तरीके से कटिंग कीजिएगा, आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनेगा। ठीक है, ½ इंच हम उसको ऊपर की ओर उठाते हुए इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। यहाँ पे हम नेक का कटिंग करेंगे, तो नेक में यहाँ पे 2.25 इंच पे ले रही हूँ क्योंकि गला बहुत ज़्यादा डीप है, तो यहाँ पे 2.25 इंच लेने से परफेक्ट बनेगा। अब इसके बाद यहाँ पे 3 इंच है तो यहाँ पे मैं 4 इंच ले रही हूँ। ठीक है, 3 इंच चौड़ा हमको पट्टी पीछे से बनाना है तो 4 इंच ले लिए। और यहाँ पर जो ब्रॉडनेस अगर मैं ज़्यादा बना दूँगी तो ये फैलेगा, इसलिए मैं यहाँ पे 2 ही इंच ली हूँ, 2.5 इंच ली हूँ। ठीक है, नीचे का चौड़ाई और उसके बाद जितना है सबको इस तरीके से मिला दिए। अब साइड से देखिए इसको बाहर निकालते हुए इस तरीके से हम गले का गोलाई दे देंगे। ये काफ़ी अच्छा ब्लाउज़ बनेगा, जैसा मेरे कस्टमर को चाहिए उसी तरीके से ये मैं बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से और ज़्यादा डीप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सारा ड्राइंग हो गया। बैक पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको हम कटिंग कर लेते हैं। आपको कहीं भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा कि आपको यहाँ पे नहीं मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ आप हमें समझाइए, तो मैं न्यू वीडियो बना के आपको समझाऊंगी। ठीक है, अब इसके बाद हम अपने कपड़े को देखिए, इस तरीके से था हमारा कपड़ा। इसको इसी तरीके से मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है,
हर वीडियो में आप देखे होंगे कि इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर 1 इंच बढ़ा के फिर बैक और फ्रंट मतलब फ्रंट पार्ट काटते हैं, लेकिन मैं आपको अलग तरीके से सिखाऊंगी, ठीक है। उसमें क्या होता है, कटोरी फिर अलग काटो, फिर बड़ा हो छोटा काटो, फिर बड़ा काटो, वैसा नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे कोना था ना, यहाँ से मैं 5 इंच ऊपर एक निशान लगा ली हूँ। यहाँ पे हम शोल्डर अंदाज़ा कहीं पे भी आपको शोल्डर का निशान लगा लेना है। तो मैं यहाँ पे 3.25 इंच आया है हमारा शोल्डर, सॉरी 3.5 इंच हमारा शोल्डर है, तो मैं 3.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लूँगी। यहाँ पे देखिए, मैं सिर्फ एक लाइन खींची और उसमें अपना शोल्डर का निशान लगा ली। आर्म होल हम 6 इंच लिए थे, आर्म होल हम 6 इंच ले लेंगे और यहाँ से हमारा जो एस पट्टी का लेंथ था वो लेना है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ एस पट्टी। अब देखिए, एस पट्टी का लेंथ हमारा कितना था 12, तो हम उसमें 1 इंच प्लस करके 13 इंच पे मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 13 इंच पे मार्क करके इसको इस तरीके से बना ली। इसमें हमारा सारा पार्ट अलग अलग निकलेगा, एस पट्टी कटोरी हर एक चीज़ हम अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। इसमें हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं होगा थोड़ा सा भी। तो मैं एस पट्टी यहाँ पे निकाल ली। अब यहाँ से यहाँ हमको अपना जो फिटिंग है, जैसे 11 इंच में हमारा फिटिंग है, तो हम उसमें 1 इंच या 1.5 इंच कम करके यहाँ पे हमको निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे 1 इंच कम करके निशान लगा रही हूँ। तो 10 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगाई और इसको बॉक्स बना ली। जितना भी हमारा फिटिंग रहेगा उससे हमको 1 इंच कम करके फिटिंग का निशान लगा लेना है। यहाँ पे आर्म होल का शेप 1 इंच अंदर करते हुए हम देखिए इस तरीके से शेप दे देंगे आर्म होल का। ये हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप हो गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से नेक का लेंथ लेंगे। तो नेक हमारा 6.5 इंच पे है। तो यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले आपको ब्लाउज में समझा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, जहाँ से हमारा कटोरी मतलब शोल्डर है, वहाँ जहाँ तक कटोरी ख़त्म हो रहा है वहाँ तक नापना है। तो यहाँ पर हमारा कटोरी कहाँ पे मतलब कटोरी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 इंच से। तो हम यहाँ पे वाला हिस्से को 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। हाफ इंच शोल्डर पे दबेगा और जहाँ से कटोरी ज्वाइंट होगा वहाँ पे हाफ इंच दबेगा। अब इसको हाफ इंच बाहर निकालते हुए इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे और यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम कटोरी का हाफ करेंगे। जैसे कि कटोरी हमारा कितना इंच पे था, 7.25 इंच पे, तो हम 7.25 का सेंटर निकाल लेंगे ये, और यहाँ पे मार्क कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इन तीनों निशान को हम इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारा एस पट्टी बन के रेडी हो गया। फ्रेंड्स, आपको ये एस पट्टी मतलब समझ में आया कि नहीं आया, मेज़रमेंट आप बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके। जितना इजी हो सकता था मैं उतना इजी करके आपको समझाई हूँ। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बार आपको हार्ड लगेगा, 2 बार हार्ड लगेगा। जब आप इस मेथड से बनाने लगेंगे तो आपको यही मेथड अच्छा लगने लगेगा। फिर आपको वो वाला जो और प्रॉपर बनाते हैं ना सबको, ये कि आगे पीछे एक साथ कट करने वाला, वो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं 1 इंच करके 3.5 इंच पे मार्क कर ली। अब हमारा कमर कितने पे है, 9.25 इंच पे फिटिंग है, तो हम 11.25 इंच पे मतलब एक हाफ इंच बढ़ा सकते हैं। 11.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करके देखिए, यहाँ पे से मैं 4.5 ले लिया और एक साइड से 3.5 और इसको इस तरीके से बना दिए। ये हमारा योक पट्टी भी निकल गया। कटोरी ब्लाउज़ ना बहुत इजी है, पता नहीं क्यों सबको हार्ड लगता है, लेकिन कटोरी ब्लाउज़ बहुत ही इजी है। आप इस मेथड से बनाइएगा, देखिएगा आपको भी इजी लगने लगेगा। अब इसके बाद हम कटोरी कट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ से हम स्लीव्स निकालेंगे, इस साइड से हम कटोरी निकाल लेते हैं, ठीक है। जो भी चौड़ा हिस्सा बचेगा वहाँ से हम कटोरी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे कटोरी 7.25 इंच है, तो हम उसमें 3 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। कोई भी कटोरी होगा, जितना भी कटोरी का मेजरमेंट होगा, उसमें हमको 3 इंच प्लस करके निशान लगा लेना है। हम कटोरी को हमेशा तिरछा में कट करेंगे, ठीक है। तो लाइन हम तिरछा में कट करेंगे इस तरीके से। अब इसको मतलब स्ट्रेट में कट करेंगे तो कटोरी अपना शेप नहीं लेता है, और अगर हम इसको तिरछा में कट करते हैं ना, तो कटोरी अच्छे से हमारे बॉडी में फिट बैठता है, ठीक है। तो हम इसका सेंटर ले लेंगे, देखिए, और उसके बाद एक निशान लगा लेंगे। इस निशान से हम लगभग 1.5 इंच नीचे एक निशान और लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इसको हम
एक कोने से दूसरे कोने पे मिला देंगे। इस तरीके से हमको मिला लेना है। मिलाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमको अपने कटोरी का जो हुक वाला पट्टी होता है ना, उसको हम नाप लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं कटोरी वाला पट्टी, जहाँ से हमारा गला स्टार्ट हुआ है और जहाँ पे हमारा योक पट्टी स्टार्ट हो रहा है, वहाँ तक का नापना है। तो ये 4.5 इंच है, 4.5 इंच के आसपास है। तो यहाँ पे हम 5.5 इंच पे इसको इस तरीके से मार्क कर देंगे। हल्का तिरछा करते हुए हमको मार्क करना है इसको भी, ठीक है, अंदर की ओर डाउन करते हुए। देखिए 1 इंच के लगभग में मैं इसको डाउन करते हुए यहाँ पे मार्क की हूँ। अब यहाँ पे 3 इंच हम अपने गले का चौड़ाई लेंगे और इस तरीके से राउंड बना देंगे नेक के लिए। अब हम क्या करेंगे, अपना ऐस वाला पट्टी जो है उसको साइड पे इस तरीके से रखेंगे और ये राउंड है ना, वहीं पे इसको हम मिला देंगे। देखिए कितना इजी है कटोरी काटना, तो इसको कितना मुश्किल बना देते हैं। जब हमको समझाया जाता है तो कितना मुश्किल लगता है कि यहाँ से 1 इंच बढ़ा लो, यहाँ से 2 इंच बढ़ा लो। तो उस तरीके से ना काट के पहले छोटा कटोरी काटो, फिर उसके बाद बड़ा कटोरी काटो। यहाँ पे देखिए एक ही बार में हमारा बड़ा कटोरी कट रेडी हो गया जो हमको चाहिए था। हमसे इससे कपड़ा भी वेस्ट नहीं हुआ और हमारा कटोरी भी कट गया, है ना। तो आज के बाद आप लोग इसी तरीके से बनाइएगा, देखिएगा। बाद में आप कमेंट कीजिएगा कि हम लोग अब एक बार में ही कटोरी ब्लाउज़ बना लेते हैं, अब हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होता है। 2-3 बार आप ट्राई कीजिएगा, आप ज़रूर बना पाइएगा। वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए आप, एक बार में समझ में आ जाएगा। यहाँ से हम 1.5 इंच चौड़ा लेंगे और यहाँ से हम लगभग 2.75 इंच ले रहे हैं, क्योंकि हैवी साइज है, ठीक है। अब इसको हम मार्क कर लिए। अब यहाँ पे देखिए टेप रख दी मैं 3.5 इंच पे, मतलब 3 इंच, 3.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा, और इधर हमारा सिलाई मार्जिन है। ये हमारा कटोरी रेडी हो गया। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इससे हम स्लीव्स कट कर लेंगे। देखिए कितना कम कपड़ा लगा है ना, और इसी में 1 मीटर कपड़ा लग जाता है जब हम 44 साइज का ब्लाउज़ कटिंग करते हैं। यहाँ से हम अपना स्लीव्स नाप लेंगे। तो ये हमारा 6.5 सवा 6 इंच का है। मैं आपको पहले बताई थी कि हम मेरे जो कस्टमर है वो छोटा ब्लाउज़ बनाने बोले हैं स्लीव्स को। तो यहाँ पे मैं 5 इंच का बनाऊंगी, तो 6 इंच पे यहाँ पे मार्क कर ले रही हूँ। उसके बाद फिर हम यहाँ से अपना चेस्ट का 4th भाग लेते। तो इतना सा बस मेरा कपड़ा छोटा हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कपड़ा ज्वाइंट नहीं करूँगी, इतना में ही मैं बना लूँगी। आपको अगर ज़्यादा कपड़ा छोटा हो रहा है तो यहाँ पे आप कपड़ा ज्वाइंट कर सकते हैं, ठीक है। 1.25 इंच का ही छोटा हो रहा था, ज़्यादा नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम 3 इंच डाउन कर लेंगे। प्रॉपर जैसे हम हमेशा स्लीव्स का कटिंग करते हैं उसी तरीके से हमको स्लीव्स को कट कर लेना है। 3 इंच हम नीचे डाउन किए। यहाँ से लगभग 2 इंच हमको इस तरीके से स्ट्रेट लाइन लगाना होता है। तो इसको फिर इस तरीके से राउंड देते हुए हम यहाँ पे मिला लेंगे। यहाँ पे भी 1.5 इंच के जैसे में हमको 1.5 से 2 इंच तक का हमको सीधा रखना होता है। ये हमारा स्लीव्स का शेप बन गया। नीचे हम मोहरी का निशान लगा लेंगे। तो मोहरी का फिटिंग हमारा 7.25 इंच था। देखिए इस तरीके से हम मोहरी का निशान लगा लेंगे 7.25 इंच में, और 2 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। इसको इस तरीके से हम मिला लेंगे। ये हमारा स्लीव्स का ड्राइंग हो गया, ठीक है। इसको भी हम कट कर लेते हैं। सारे पार्ट्स हम कट कर लिए। स्लीव्स भी हमारा कट हो गया, योक पट्टी, एस पट्टी और कटोरी। उसके बाद भी देखिए हमारा इतना कपड़ा बच गया। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आपको कम कपड़े में बहुत अच्छे से ब्लाउज़ कटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अलग अलग काटने का, मतलब एक साथ बैक और फ्रंट काटने का ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से अलग अलग काटिए, आपका बहुत कम कपड़े में ब्लाउज। देखिए 44 साइज़ का जब हम ब्लाउज़ बनाते हैं तो जो हमारे साड़ी का कपड़ा मिलता है वो कम पड़ जाता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है, सभी को कम पड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा। और ब्लाउज़ का लंबाई भी अच्छा 15 इंच है, कोई छोटा ब्लाउज़ नहीं है। लेंथ में भी कम नहीं है और क्या बोलते हैं चौड़ाई में भी कम नहीं है, सारी चीज़ ज़्यादा ही है।
और देखिए सारा कपड़ा होने के बाद ये हमारा स्लीव्स भी इतना बड़ा बन रहा है। यहाँ पे हमारा कपड़ा थोड़ा छोटा है तो हम साइड से जोड़ लेंगे। जोड़ने के लिए भी हमारे पास काफ़ी कपड़ा बचा हुआ है। अब सभी पार्ट्स को देखिए इस तरीके से रख के हम कट कर लेंगे, ठीक है। तो सभी पार्ट्स को मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। जब तक मैं कट कर रही हूँ, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिएगा, और नहीं समझ आया तो भी कमेंट कीजिए कि मुझे समझ नहीं आया, आप फिर से इसको बता सकते हैं क्या, तो मैं इसको और इजी करके आपको बताऊंगी, ठीक है। लेकिन कटोरी ब्लाउज़ अगर आप इस तरीके से काट के देखेंगे ना, एक बार में नहीं समझ में आता कोई भी चीज़। आप 2-3 बार इसको ट्राई कीजिएगा, 2-3 बार इसको वीडियो को आप रिपीट कर करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो अभी मैं वीडियो थोड़ा फास्ट करके समझाई हूँ, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको स्लो करके भी समझा दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि स्लीव्स को हमेशा इसी तरीके से काटना है, आपको खड़े में नहीं काटना है, उस तरीके से कपड़ा सही नहीं बैठता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको छोटा पड़ रहा है तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा कपड़े को मतलब सुला के ही काटना है, आड़े में ही काटना है, खड़े में नहीं काटना है, ठीक है। ये इतना पार्ट हम यहाँ पे जोड़ लेंगे, ये जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा स्लीव्स कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं पूरा डिटेल से आपको कटिंग करना सिखाई और स्टिचिंग में आपको नहीं सिखाई, क्योंकि स्टिचिंग तो जैसे हम नॉर्मली ब्लाउज सिलते हैं वैसे ही करना है। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। आप भी इसी तरीके से कटिंग कीजिएगा, आप भी अच्छे से ब्लाउज बनाना, एकदम परफेक्ट ब्लाउज बना लेंगे, आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो एक्स्ट्रा कपड़ा साइड वाइड से बचता है तो आप काट सकते हैं, काटने में बिल्कुल डरिए मत, ठीक है। तो ये है हमारा बैक पल्ला, साइड में एस पट्टी है, ये हमारा स्लीव्स है, और साइड में योग पट्टी देखिए मैं यहाँ पे रख दी हूँ, और ये कटोरी। तो हमारा सारा पार्ट कट के रेडी हो गया है। यहाँ पे मैं हर पार्ट में लिख दे रही हूँ कि ये क्या क्या है, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। फ्रेंड्स, इसका फाइनल लुक भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी, इसको देखने के बाद इसका फाइनल लुक भी आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया, कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर मैं ये डोरी नहीं भी लगाती ना तो भी हमारा गला बिल्कुल भी नहीं गिर रहा था, एकदम परफेक्ट एकदम बैठ गया था पूरे गले में, कहीं से भी ये गिर नहीं रहा था। तो मेरी कस्टमर तो खुश हो गई, आप भी अपने कस्टमर को खुश कीजिए इसी तरीके से बना के। बाय बाय।